सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। त्याग, बलिदान, वीरता का, शौर्य का। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। समझ रहे हो? जहां तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने एक दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे तो हमेशा प्रेरणा लेकर के, इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है, वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का और खासकर प्रेस के साथियों से जो हमेशा हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है, मैं सभी प्रेस के और सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जो माहौल है, रात दिन सुबह हम लोग कुछ न कुछ देख रहे हैं, कुछ न कुछ हमें सुनने को मिलता है। हमारे मीडिया के माध्यम से भी और जो सोर्सेस हैं उससे भी हमें देखने और समझने का मौका मिलता है। लेकिन उसी समय हम समाजवादी लोग अपने लोगों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी अपील करना चाहते हैं और वो संदेश मैं चाहूंगा कि अरविंद जी एक बार पढ़ करके और फिर प्रेस के लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो जैसा हर दिन होता है तो हम और आप लोग मिलकर बात करते हैं, तो फिर हम लोग मिलकर के बात करेंगे। तू समझा? हाँ। हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है। हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर न तो विश्वास करें, न ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं। मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए। अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांति से रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं। जय हिंद, जय हिंद।
बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नियुक्ति का मामला था, जो उसने नौकरियां खाली है, वो अभी भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सरकार ने नहीं की। मैंने वो केस फॉलो नहीं किया है, लेकिन नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। क्या बात कर रहे हो आप? बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी सरकार में थी, कई कैबिनेट मंत्री कई राजनीति से बहुतायत में शक्ति का बोलबाला जब कई सेना रामलीला सुमन के ऊपर हमला कर रही थी तो हर उत्तर प्रदेश में आपके कितने सम्मानित देता है उन्होंने उनका विरोध किया, नहीं विरोध किया तो क्यों? वो सेना टेम्परेरी थी, ये सेना असली है। एक मिनट आपने नारे में लगाना, और मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप भी। एक, जहां तक रामलीला सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए, और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पर न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। नहीं, तू समझा नहीं। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया। महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया, और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं, महाराणा प्रताप जी सबके हैं, ये जो नई संस्कृति कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सदस्य नहीं रहे, वो सबसे आगे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी आज सरकार में है, उसके वो सदस्य नहीं थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगर सदस्य उस पार्टी के रहे होते तो जो पहला प्रस्ताव उस पार्टी का था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने के लिए संकल्प लिया था पहले उनके प्रेसिडेंट ने। इसलिए राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं, आला उदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं। किसी को शिकायत हो तो बताओ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया। अब आगे मत पूछना। बहराइच में जो जेठ मेला लगता था, प्रशासन ने उसकी अनुमति दी है। देखिए कहां से, इसीलिए मैंने कहा आपसे, मैं फिर वही बात जोड़ता हूं, मेला किस समय किस तरीके से शुरू हुआ होगा उस इतिहास में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। भारत देश आजाद हो गया, हम मेले संपन्न कराते हैं, नाम जरूर हो सकते हैं पुराने या किसी के नाम से, स्थान की वजह से नाम हो सकता है, लेकिन मेले का मतलब ये नहीं कि मेले में क्या कोई और परंपरा चल रही हो। मान लीजिए बटेश्वर का मेला है, सुनने में आया कि मुगलों ने शुरू किया था, और उस बटेश्वर के मेले में सब आते हैं, सब लोग, घोड़ा हाथी जाने क्या क्या आता है उसमें, जाने कहां कहां के व्यापारी कारोबारी आते हैं। इसी तरह हर मेले में कारोबारी व्यापारी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, रोजगार हमें जोड़ता है। वो कारोबार के पक्ष में नहीं रह सकते हैं। मेले में हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी ने झूला लगाया, किसी ने दुकान लगाई, कोई सामान लाया, किसी ने सामान बनाया, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। मेला मिलने की जगह होती है, इसलिए मेला है। ये रोजगार कारोबार के खिलाफ लोग हैं। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। अभी हम और आप लोग
चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वॉर हो रहा है, इस वॉर में कोई हमारे आपके हाथ से कोई चीज चली गई वो हमें आपको पता ही नहीं है, LOI इशू हो गया हमें आपको पता ही नहीं लगा। भाई इस दौरान हमारे आपसे कुछ चीजें चली गई हाथ से। सोचो भविष्य में आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी, उसका सवाल क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन क्योंकि हम वॉर में हैं, हम पड़ोसी देश से हम उलझे हुए हैं, हम कोई सवाल भी नहीं सरकार से कर सकते हैं। लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा LOI इशू हो गई। क्या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देके जा रहे हैं देश की? क्या हमारा देश उसी से आत्मनिर्भर होगा? इसलिए आपको हमें मेले में उलझाए हैं और दूसरों के लिए मेला दे रहे हैं, मेला मेला करे दे रहे हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अखबार पढ़िएगा ध्यान से, कुछ है मामला, शायद कुछ लोग जान गए होंगे। जिस तरह से एयर स्ट्राइक को लेकर के महिला में रहना मीडिया जो है वीडियो दिखा रहा है और हर जगह मुझे पता चल रहा है कि आपने भी पहले किया है कि आपको ये दोबारा अरविंद जी दोबारा पढ़ दो इनके लिए, और गाइडलाइन मेरे पास नहीं है, गाइडलाइन आप दोबारा पढ़ के आइए। एडवाइजरी आपके लिए भी जारी है, और अगर एडवाइजरी कोई नहीं मान रहा है तो जिन्होंने एडवाइजरी इशू की है उनकी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करें। हम तो एडवाइजरी मान रहे हैं, हम तो वो सवाल भी नहीं पूछ रहे कि LOI क्यों इशू हो गया इस दौरान, कितना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरी जिम्मेदारी है, एज ए इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं या ये सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो शायद नहीं सवाल पूछता, तो हम भी एडवाइजरी मानकर घर में बैठे होते। अच्छा है मैं अंधा हूं। लेकिन आप बंकर अंकर खुलवा लेना, बोले वो पढ़िए ना दोबारा, अरे पढ़ना पड़ेगा इनके लिए। हाँ, और इसी तरह बटेश्वर का 500 साल पुराना है। कहोगे बटेश्वर मुगलों के जमाने में हमने बैठ दिया, ये कोई बात हुई? और बोलते अटल जी का गाँव है। एक मिनट सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लोक भवन कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां प्रतिमा लगी उनकी, स्टेडियम कर दिया जहां आज मैच होगा। लेकिन लोग देखिए, लोग इकाना के नाम से जानते हैं, इकाना के नाम से जानते हैं, कागज पे कुछ भी बना दो आप। उनके गांव में क्या किया सरकार ने बताओ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये हम लोग लेकर के चले आएंगे वहीं पर उनके गांव में। उनके मेले लगता रहा 500 साल पुराना, वही मेला है बटेश्वर, गूगल करके देखिए, कोई गूगल करके बताओ कि कितना पुराना था बटेश्वर मेला, उसको भी बंद कर देगी बीजेपी। तो 550 साल पुराना, ये भी 550 जो मैं बता रहा हूँ बटेश्वर वाला, 40% हिंदू नहीं, वो सब जाते हैं, कारोबार सब जानते हैं, दुकानें सबकी होती हैं। अब ये नहीं पता झूला कौन लाया है, झूल कौन रहा है, नहीं मुख्यमंत्री झूले नहीं, न झूले से लेना देना उन्हें कोई। बस हवा निकल गई। कितने साल पुराना है? हाँ देखिए आप, बटेश्वर 700 साल पुराना है। अब कब आए थे अंग्रेज, कब आए थे मुगल, चले गए सब, अब तो आजाद हो गया, संविधान है, और लोग आज भी जुड़ते हैं वहां पर, और सब जुड़ते हैं वहां, ऐसा नहीं है। तो अगर इन्हें पता लग जाए कि 700 साल पुराना है मेला वहां, तो ये सरकार जाके उसको बंद कर देगी। सफेद मेला ही बंद हो चुका है, नहीं गोरखपुर मेला चल रहा है, सुना वहां पर कुछ और तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथी उनका वीडियो नहीं दिखाएंगे। मैं अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि इस समय बहुत लोग टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, उस गोरखपुर के मेले का भी कुछ वीडियो दिखाइए सबको। चीटिंग करता है तू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भयभीत है, तुम तो बिल्कुल भयभीत नहीं दिखे। अरविंद जी पढ़िएगा दोबारा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं और इस सभागार में उपस्थित बहादुर साथियों, हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है। हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर न तो विश्वास करें, न ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए, अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांति रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं,
जय हिंद, जय हिंद। खत्म।